अस्सलाम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, अब आपको मैं ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 2 का डेटाबेस का जो न्यू ऐड हुआ है डेटाबेस का नया टॉपिक यानी कि एसक्यूएल पढ़ाने जा रहा हूँ। दिस इज केस नंबर 6। बच्चों मैं आपको ऑलरेडी 5 केसेस करवा चुका हूँ। नाउ दिस इज केस नंबर 6 और जो केस नंबर 6 है बच्चों उसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए जी शुरू। बच्चों तरह यहाँ पे देखिएगा केस नंबर 6 जो कि पेज नंबर 84 पे मेरे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। बच्चों डेटाबेस में जब भी तुम्हें कोई चीज फाइंड करनी होगी या नया डेटाबेस बनाना हो या तुम्हें रिमूव करना होगा तो तुम्हें एक लैंग्वेज पे काम करना होता है। उस लैंग्वेज का नाम होता है स्ट्रक्चर्ड। एस फॉर स्ट्रक्चर्ड, क्यू फॉर क्यूरी और एल फॉर लैंग्वेज। तो क्या बना? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का काम क्या होता है? डेटाबेस से काम करवाना, आइदर उसको बनाना, क्रिएट करना, डिलीट करना, ये सब। बेटा एसक्यूएल की तरह डेफिनेशन देखो, अ लिस्ट ऑफ एसक्यूएल कमांड व्हिच परफॉर्म अ गिवन टास्क। सही है, एसक्यूएल की कुछ कमांड होती है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसमें लिस्ट ऑफ कमांड है जिससे कोई ना कोई टास्क कराया जाएगा। मोस्टली बेटा एसक्यूएल की कमांड टेबल के अंदर इस्तेमाल होगी और इससे फाइल्स वगैरह बनी हुई। बच्चों एसक्यूएल कमांड दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहली कैटेगरी का नाम है DDL। DDL स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरी कैटेगरी का नाम होता है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में मेजर कमांड आती हैं। मेजर कमांड में लेट सपोज डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को मॉडिफाई या एडिट करना, रिमूव करना और ये सब चीजें करना। अच्छा बेटा डीडीएल के अंदर जो पहली कमांड आपके पास आती है वो आती है क्रिएट डेटाबेस। अच्छा, जब भी डेटाबेस को क्रिएट करोगे या टेबल को क्रिएट करोगे दो अलग अलग बातें हैं। डेटाबेस को क्रिएट करना अलग बात है, टेबल को क्रिएट करना अलग बात है। नेक्स्ट है जो ऑल्टर करना। ऑल्टर का मतलब होता है एडिट करना। फिर बेटा डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल को आप एक्चुअल में कहते हो ट्रंकेट करना। हाँ, क्या कहते हो बेटा? ट्रंकेट करना। फिर बेटा अगर कोई टेबल को तुम्हें ड्रॉप करना है तो तुम बोलोगे ड्रॉप। अगर किसी टेबल को रीनेम करना है तो एक्चुअल में बोलोगे टू रीनेम आ टेबल। क्या बोलोगे? टू रीनेम आ टेबल। बच्चों क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप और रीनेम ये तीन कमांड आपकी कौन सी कैटेगरी में आएगी? डीडीएल में। और डीएमएल के अंदर आपके पास जो फर्दर कमांड होती है ना, यानी कि मेजर कमांड के अलावा जो मजीद छोटी छोटी कमांड होती है जैसे सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, इनर ज्वाइन, सम, काउंट, एवरेज, इंसर्ट इनटू, डिलीट फ्रॉम एंड अपडेट। ठीक है, तो ये 11 कमांड्स जो हैं वो डीएमएल कहलाती हैं। डीएमएल का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और ये 5 कमांड जो हैं वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में यानी कि डीडीएल के अंदर आएगी। ठीक है बच्चों, कोई मसला तो नहीं? चले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यही हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सारी कमांड पढ़ाएंगे, डीडीएल कमांड भी पढ़ाएंगे, डीएमएल कमांड भी पढ़ाएंगे। एक्चुअल में चाहे डीडीएल हो या डीएमएल हो, ये दोनों एसक्यूएल की क्यूरी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? एसक्यूएल की क्यूरी कहलाएगी। सही। ठीक हो गया, आगे चल सकते हैं हम लोग बच्चों। चलिए अच्छा, अब हम वन बाय वन करने जा रहे हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, डेटा एसक्यूएल की कमांड से पहले आपको याद है ना, ये डेटाबेस में मैंने कुछ आपको उसकी टाइप पढ़ाई पढ़ाई थी। डेटा की टाइप याद है? चलो एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल छोड़ो, डेटाबेस की कुछ टाइप होती है ना। डेटा टाइप इन डेटाबेस। ठीक है बच्चों, डेटाबेस में डेटा की टाइप कौन कौन सी होती है? बेटा पहली टाइप आपके पास होती है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर अल्फान्यूमेरिक डेटा आता है। दूसरी आपके पास बच्चों नंबर्स होती हैं। नंबर्स के अंदर अल्फाबेट्स भी। नंबर्स के अंदर पॉइंट वाले नंबर भी आ सकते हैं और रोल नंबर भी आ सकते हैं, है ना भाई? उसके बाद थी बच्चों थर्ड डेट। फिर था बच्चों टाइम। फिर था करेंसी। याद आ रहा है? छठा था आपके पास क्या? बुलियन। और सातवां बच्चों आपके पास था चार। याद आ गई? सही। तो ये आपके पास डेटा की टाइप थी जो हम यूज करेंगे टेबल बनाते हुए। बच्चों एक कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं तो जरा वो देखिए।
बेटा डेटाबेस बनाना, दो कमांड आपके पास बड़ी मेजर होंगी जो एसक्यूएल की डीएमएल कमांड में आएंगी, वो होंगी क्रिएट। बेटा क्रिएट करने की दो कमांड्स हैं। पहली कमांड का नाम है क्रिएट डेटाबेस, सही। जो मेजरली आपके पास बनेगा ना वो बनेगा क्रिएट डेटाबेस, सही है, क्रिएट डेटाबेस। और बच्चों एक और आपके पास बनेगा वो होगा क्रिएट टेबल, सही है। दो कमांड होगी, एक होगी क्रिएट डेटाबेस और एक होगी क्रिएट टेबल, यानी कि टेबल को बनाना। क्रिएट डेटाबेस का मतलब होता है एक एक्चुअल में पूरा डेटाबेस बनता है। उस डेटाबेस का नाम अगर ए है तो ये डेटाबेस बनेगा। इस डेटाबेस में मल्टीपल टेबल आ सकते हैं, लाइक दी वन, लाइक दी टू, याद रखिएगा। क्रिएट डेटाबेस में मल्टीपल टेबल कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएट डेटाबेस की कमांड अलग होती है, क्रिएट टेबल की कमांड अलग होती है। क्रिएट डेटाबेस में सिर्फ एक लाइन की क्रिएट डेटाबेस की कमांड आएगी और उस एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं आइए मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस, ठीक है। ये एक आपके पास डेटाबेस है, तो मैंने यहाँ पर बोला डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस का नाम है ट्रिपल ए। ये डेटाबेस का नाम लेट सपोज लिखा हुआ है आरके, ठीक है। इस डेटाबेस में एक है टेबल वन, दूसरा है टेबल टू और तीसरा है टेबल थ्री। देख रहे हो आप, एक डेटाबेस में पहला हो गया टेबल वन, दूसरा हो गया टेबल टू, तीसरा हो गया टेबल थ्री। तो एक्चुअल में ईच डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ टेबल वन, टेबल टू एंड टेबल थ्री। ये आगे बात समझ, ठीक। तो आप एक कमांड डेटाबेस के लिए लिख सकते हो और एक कमांड उस टेबल के लिए भी लिख सकते हो। कैसे आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एक आपके पास सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल आता है राइट एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस बनाना है और बच्चों डेटाबेस का नाम क्या रखा है मैंने ए। तो आप इसके लिए क्या आंसर लिखोगे, आंसर में आप लिखोगे क्रिएट डेटाबेस। क्या लिखोगे बेटा, क्रिएट डेटाबेस। और फिर उस टेबल का नाम क्या है बेटा, ए। तो एक्चुअल में बस ये तुम्हारा आंसर है, आखिर में सेमीकोलन लगा देना, ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा डेटाबेस बनाना है तो आप वन लाइन का आंसर लिखोगे, कैसे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ठीक है। अब आज जो बच्चों टेबल बनाना है तो आपने सवाल में क्या लिखा, राइट एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू क्रिएट डेटा टेबल, तो क्रिएट टेबल। हाँ, और टेबल का नाम है A12। टेबल का नाम क्या बच्चों, A12। टेबल का नाम क्या बच्चों, A12। तो आप A12 की जरा शक्ल देखेंगे। A12 नाम की जो शक्ल है उसमें उस टेबल में यहाँ क्या आ रहा है बेटा, ए के अंदर सारे के सारे नंबर्स हैं। फिर आ रहा है बच्चों बी के अंदर क्या आ रहे हैं, सारे टेक्स्ट। बच्चों फिर क्या आ रहा है सी के अंदर सारी डेट्स आ रही, सही। और ए कॉलम क्योंकि यूनिक है तो ए कॉलम को मैं क्या बनाऊंगा, प्राइमरी। इसका आंसर बच्चों ऐसे लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे जरा देखिएगा, ये रहा सवाल। तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। उस टेबल का नाम क्या है बेटा, A12। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A12, सही। उस A12 में पहले कॉलम का नाम क्या है, ए, तो यहाँ पर आ गया ए के अंदर क्या आ रहे हैं बेटा, नंबर्स, ठीक है। ए के अंदर क्या आ रहे हैं, नंबर्स। अगर आप आगे देखते हो तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने कहा भाई ए को मैं प्राइमरी कॉलम बनाने जा रहा हूँ, तो जब मैं ए को प्राइमरी कॉलम बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, नॉट नल। क्या लिखूंगा बेटा, नॉट नल, ठीक है। मैं आपको जरा इसको मिटा के दोबारा लिखूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, सही है। इधर देखो, पहले कॉलम का नाम क्या है, ए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए, फिर यहाँ आएगा बी, फिर यहाँ क्या आएगा सी। अच्छा भाई, ब्रैकेट तो ओपन करो, ये ब्रैकेट ओपन किया, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक हो गया। पहले के अंदर क्या है ए, तो यहाँ पर आ गया ए। दूसरा क्या आएगा बी, तो यहाँ क्या आएगा बी। तीसरा आएगा सी, तो यहाँ क्या आएगा सी। भाई जो ए है, ए की डेटा की टाइप क्या रखी है तुमने बेटा, नंबर्स, ठीक है। बी जो है, बी में क्या होगा बेटा, टेक्स्ट होगा। और जो सी है, सी में क्या होगा बेटा, डेट होगी, है ना भाई। सी की डेटा की टाइप क्या होगी, डेट। ए के आगे एक बात लिख दो कि ए तुम बेटा खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो खाली नहीं होगा उसकी उसका मतलब क्या होता है, नॉट नल, ठीक है। नंबर्स जो हैं वो खाली नहीं हो, सही है। टेक्स्ट डेट। अब बच्चों यहाँ पर प्राइमरी कॉलम बनाने जा रहा हूँ ब्रैकेट से ऊपर, तो मैं लिखूंगा प्राइमरी की, और प्राइमरी की के ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आने वाला है, ए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए, ठीक हो गया। और उसके आगे गिरा दे, तो ए में नंबर्स यानी कि नॉट नल, बी में टेक्स्ट यानी कि ये, सी में डेट, और फिर प्राइमरी की आ गई और ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया।
सब बच्चों को समझ आ गई क्रिएट टेबल कैसे करा मैंने? चैट पे बताएं ये सुनो। सही है ना? चलिए बच्चों, एक और सवाल आपको केस स्टडी दिखा रहे हैं। देखो एक सवाल आपके पास आता है कि क्रिएट डेटाबेस करना है। अच्छा, डेटाबेस के लिए सिर्फ वन लाइन होती है, तो राइट एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या है? स्कोर्स अंडरस्कोर वन। तो एक्चुअल में आप लिखोगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है? स्कोर्स अंडरस्कोर वन। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? स्कोर्स अंडरस्कोर वन, लास्ट में क्या लगा दिया? सेमीकोलन। सही। अब आ जाओ भाई टेबल बनाने। ठीक है, टेबल वाला सवाल हमने कहा एक टेबल बनाए। ये रहा सवाल आपके। सवाल में क्या लिखा हुआ? राइट एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है? स्कूल। सही। हमने कहा ठीक है। हमने कहा स्कूल नाम का टेबल बताओ। ये रहा स्कूल नाम के टेबल में पहले है नंबर्स, तो यहाँ पर क्या आ गया? सॉरी नेम है, नेम आ गया। नेम की डेटा की टाइप क्या आ गई? टेक्स्ट। दूसरा है आईडी, आईडी ये रहा बेटा। आईडी की डेटा की टाइप आ गई नंबर्स। फिर आ गया फादर नेम, फादर नेम यहाँ पे लिख दिया। फादर नेम की डेटा की टाइप क्या आ गई बेटा? टेक्स्ट। अब बच्चों मेरा आपसे सवाल वो ये है कि किसको प्राइमरी कॉलम बनाओगे? नेम तो प्राइमरी कॉलम नहीं हो सकता, तो आईडी को प्राइमरी कॉलम बनाना है। तो बच्चों आईडी को जब प्राइमरी कॉलम बनाओगे तो आईडी के आगे क्या लिखोगे? नॉट नल, ताकि प्रेजेंस चेक लगाओ कि भाई आईडी खाली ना हो। ठीक है। उसके बाद इसी आईडी के लिए आगे लिख दो कि भाई प्राइमरी की क्या होगी बेटा? आईडी। प्राइमरी की क्या होने वाली है? आईडी। ओके। और फिर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन एंड देन सेमीकोलन। सही है। और बच्चों एक बात और, यहाँ पर फील्ड का नाम, यहाँ पे उसकी डेटा की टाइप। तो ऊपर जो सेमीकोलन लगाए थे ना, सेमीकोलन नहीं लगेगी। सेमीकोलन नहीं लगाना। ठीक है। चलो समझ आ गई बच्चों? क्रिएट डेटाबेस करना, क्रिएट टेबल करना। स्क्रीनशॉट ले लें, ग्रुप पे डालिएगा। चले बच्चों, एक और सवाल आपके पास आया। ये वही सवाल है, ये आप लोग कर दोगे आसानी से। इधर आ जाओ बेटा। ऐसे सवाल आपके पास आ सकता है, हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि भाई आ सकता है। देखो वो आपसे कह रहे हैं डीडीएल बताना, डीएमएल बताना। ठीक है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा। देखो क्रिएट वाली जितनी भी कमांड होगी वो किसमें आएगी? डीडीएल। सही। सिलेक्ट वाली कमांड जो है वो किसमें आएगी? डीएमएल। ऑल्टर वाली कमांड डीडीएल में, क्रिएट वाली कमांड किसमें आएगी? डीडीएल में। सही। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल देखिए। ये वैसी सवाल है आपके पास कि भाई डेटाबेस बनाने, ये सवाल पढ़ लो। देखो क्या सवाल आया कि भाई राइट आ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट टू क्रिएट द डेटाबेस। डेटाबेस का नाम है स्पोर्ट्स अंडरस्कोर क्लब। तो आपने आंसर में लिखा क्रिएट डेटाबेस, और क्रिएट डेटाबेस का आंसर क्या लिखा है? स्पोर्ट्स अंडरस्कोर क्लब, और लास्ट में क्या लगा दिया? सेमीकोलन। गॉट इट बच्चों? चाहिए। बच्चों एक सवाल ये आता है। इस सवाल में वो आपसे कह रहा है टेबल बनाने। आप क्या बनाना है बेटा? टेबल। आइए इस टेबल को बनाना है। इस टेबल का नाम है सेशन। क्या नाम है बेटा इस टेबल का? सेशन। आइए तो टेबल बनेगा। क्या बनेगा? क्रिएट टेबल। बच्चों टेबल का नाम क्या है? सेशन। तो यहाँ पर आएंगे सेशन। ठीक हो गया। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड देन सेमीकोलन। ब्रैकेट ओपन करा तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए बेटा सबसे पहले क्या आएगा? सेशन आईडी, है ना भाई? देखो सेशन आईडी, सेशन आईडी यहाँ पे लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखूंगा, सेशन डेट यहाँ लिखूंगा, टाइम यहाँ लिखूंगा, नंबर नंबर यहाँ लिखूंगा। ऐसे ही होगा ना बच्चा? चलो तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? सेशन आईडी। और सेशन आईडी के बाद क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन, अगले कॉलम का नाम। फिर हम लिखेंगे सेशन डेट,
फिर हम लिखेंगे सेशन का टाइम, फिर हम लिखेंगे नंबर मेंबर। अच्छा, सारे कॉलम के नाम लिख लिए। अब बच्चों डेटा की टाइप बताओ। सेशन आईडी में क्या आएगा? टेक्स्ट आएगा। डेटा की टाइप क्या लिख दिया आगे बेटा? टेक्स्ट लिख दिया। गॉट इट? सही। चलो, तो सेशन आईडी की डेटा की टाइप क्या लिखी? टेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन में भी क्या है बेटा? टेक्स्ट। सेशन डेट में क्या है बेटा? डेट। फिर टाइम में क्या है बेटा? टाइम, है ना। और नंबर मेंबर्स में क्या है बेटा? नंबर्स। ये बात समझ आ रही है डेटा की टाइप सब बच्चों को? एवरीवन क्लियर बच्चों? सबको सही है? क्लियर है? चैट पे बताएं ये सुनो। सही। आ, बच्चों चैट पे बताइएगा नंबर मेंबर जो है, यानी कि ये नंबर मेंबर की डेटा की टाइप बताओ जल्दी से। नंबर मेंबर की डेटा की टाइप बताओ जल्दी से, चैट पे बताओ। मैं कह रहा हूँ नंबर मेंबर की डेटा की टाइप बताओ। नंबर, शाबाश। नंबर मेंबर जो है एक्चुअल में ये सारे के सारे क्या है? नंबर्स। सही है। अब बच्चों किसको प्राइमरी की बनाना है जल्दी बताइएगा चैट में। क्या सेशन आईडी को प्राइमरी की बनाऊं, डिस्क्रिप्शन को बनाऊं, सेशन डेट को बनाऊं, सेशन टाइम को बनाऊं, नंबर मेंबर को बनाऊं, किसको बनाऊं बेटा? जल्दी बताएं, प्राइमरी की किसको बनानी है? चैट पे बताइएगा। वेट कर रहा हूं मैं बच्चों। प्राइमरी की किसको बनाना है? सेशन आईडी को। वेरी गुड। सेशन आईडी क्योंकि यूनिक है, तो बच्चों सेशन आईडी क्या बनने वाला है? प्राइमरी की। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में लिखूंगा कि तुम खाली ना रहना। जो खाली नहीं होगा वो नॉट नल होगा, है ना भाई? तो यहाँ पर मैं इसके आगे लिखने वाला हूँ नॉट नल। ठीक है। सेशन आईडी खाली ना हो, जो खाली नहीं होगा वही नॉट नल होगा ना। और इसी को बच्चों लास्ट लाइन में मैं लिखूंगा प्राइमरी की। मैं लिखने वाला हूँ प्राइमरी की ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट में क्या आएगी? पूरी सेशन आईडी, है ना। शाबाश। नहीं, डेटा की टाइप नहीं आती बेटा, उसकी फील्ड आती है पूरी। सही। ये पूरी सेशन आईडी यहाँ पर। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेने सारे उसके आगे ये कॉमा डलेगा। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चले हम लोग आगे। चलो बच्चों, अब आपको मुझे बताना है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर क्या होता है। ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, इसको समझिएगा। बच्चों जब आप बेटा एसक्यूएल के अंदर एक केस पढ़ते हैं, उस केस का नाम है केस नंबर 1 कह लूंगा इसको। एक्चुअल में मैंने आपको कितने केस करा दिए, मैं आपको जरा समझू जल्दी। एक्चुअल में मैंने आपको क्रिएट डेटाबेस पढ़ा दिया। एक्चुअल में मैंने आपको क्रिएट टेबल पढ़ा दिया। अब बच्चों थर्ड में आपको पढ़ाने वाला हूँ सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। ठीक है, ये तीन पढ़ाए। ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। आइए ये देखो बेटा, जब भी आप सिलेक्ट फ्रॉम वेयर करते हो, इसका मतलब होता है डिस्प्ले कराने कॉलम विद द कंडीशन। कुछ कॉलम को उसकी कंडीशन के मुताबिक डिस्प्ले कराएंगे।
कुछ कॉलम को उसकी कंडीशन के मुताबिक डिस्प्ले कराएंगे। सिलेक्ट के आगे बच्चों हमेशा कॉलम के नाम आएंगे, सिलेक्ट के आगे हमेशा क्या आएंगे, कॉलम के नाम, यानी कि पहला कॉलम या दूसरा कॉलम। जो भी टेबल का नाम है वो आएगा फ्रॉम में, जो भी टेबल का नाम है वो किस में आएगा, फ्रॉम में। और जो भी कंडीशन है ना वो आती है वेयर में। कंडीशन हमेशा किस में आती है बेटा, वेयर में। कॉलम के नाम सिलेक्ट में आएंगे, टेबल का नाम फ्रॉम में आएगा, वेयर में क्या आएगा, कंडीशन। वेयर में क्या आएगी बेटा, कंडीशन। ओके, कोई मसला तो नहीं बच्चों। चलो, सिलेक्ट में हमेशा याद दिला दूं, सिलेक्ट में क्या आएगा बेटा, कॉलम के नाम, फ्रॉम में आएगी टेबल का नाम, वेयर में क्या आएगा, कंडीशन। चलो, अब आज बेटा इस सवाल को जरा देखो। तो सवाल ही वाला। चलो, इस सवाल को अगर हम पढ़ें तो सवाल में डेटाबेस का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो ये रहा डेटाबेस का नाम, और डेटाबेस में क्या है बेटा, एम्प्लॉय। तो हमने ये फ्रॉम के बाद क्या लिख दिया है, एम्प्लॉय। सही। अच्छा। उसके बाद बच्चों हमने इस सवाल में डीएमएल स्टेटमेंट लिखी है, जिसमें आपको रिटर्न करना था। क्या रिटर्न करना है बेटा, लिखा हुआ है सवाल, फर्स्ट नेम। तो हमने यहाँ देखो सिलेक्ट के अंदर क्या लिखा, फर्स्ट नेम। बच्चों क्या रिटर्न करना है, लास्ट नेम। तो हमने यहाँ क्या लिखा, लास्ट नेम। बच्चों क्या रिटर्न करना है, सैलरी। तो यहाँ क्या लिखा, सैलरी। एक्चुअल में फर्स्ट नेम सवाल में लिखा हुआ रिटर्न करना है, फर्स्ट नेम का कॉलम रिटर्न होगा, लास्ट नेम का कॉलम रिटर्न होगा, और सैलरी रिटर्न। क्या रिटर्न होगी बेटा, सैलरी। तो हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्या लिख दिया, सैलरी। अच्छा, आगे लिखा था ऑल ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का मतलब टेबल का नाम क्या, एम्प्लॉय। तो मैंने फ्रॉम में टेबल का नाम क्या लिखा बेटा, एम्प्लॉय। ठीक है। दैट आर पेड मोर देन का मतलब होता है ग्रेटर देन का साइन। इधर देखो, सैलरी जो है उनकी 17,500 से ज्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स जो ग्रीन में सवाल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस टेबल के अंदर एक क्यूरी लगाओ जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी को डिस्प्ले करो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी को डिस्प्ले करो, और उन सारे लोगों की सैलरी को डिस्प्ले करो जिनकी सैलरी ज्यादा हो $17,500 से। तो मैंने कहा भाई कंडीशन तो सैलरी पे लग रही है, तो ये वेयर में आती है। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी बेटा, ग्रेटर देन कितनी बेटा, 7,500। गॉट इट। बच्चों सिलेक्ट में हमेशा कॉलम के नाम आते हैं, फ्रॉम में हमेशा टेबल का नाम आता है, और वेयर में सैलरी की कंडीशन दी हुई है, तो वेयर में सैलरी की कंडीशन आ गई है बच्चों। ठीक है लड़कों, इसका स्क्रीनशॉट ले, 3 मार्क्स का सवाल ऐसे आ सकता है, देख लें आपको। डन। चलो एक और सवाल देखें बेटा, ये भी एक सवाल आपके पास आया, जरा देखने बेटा इसमें। वो आपसे कह रहा है कि ना आपके टेबल का नाम है एम्प्लॉय, तो यहाँ पर मैंने कहा फ्रॉम में क्या आ गया बेटा, एम्प्लॉय आ गया। सिलेक्ट करने क्या करना है बेटा, सिलेक्ट क्या करना है बेटा, इधर देखिए रिटर्न द फर्स्ट नेम। सिलेक्ट कर लिया मैंने फर्स्ट नेम, फिर लिखा हुआ लास्ट नेम, तो मैंने एक और कर लिया लास्ट नेम। यानी कि यहाँ पर भी फर्स्ट नेम को रिटर्न करना है और लास्ट नेम को रिटर्न करना है, सॉरी फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को। हु आर लीडर्स, अच्छा लीडर कहाँ है बेटा, लीडर तो यहाँ है। एक्चुअल में रोल के अंदर लीडर है, तो पहली कंडीशन क्या मिल गई, रोल के अंदर क्या, लीडर। एक्चुअल में आपके सवाल में लीडर्स को, वो सारे लीडर जो फ्रेंच भी बोल सकते हो या जो इंग्लिश भी बोल सकते हो, इस सवाल का मतलब है वो सारे, वो सारे लीडर, वो सारे लीडर, रोल में क्या आएगा, लीडर। जो फ्रेंच भी बोल सकते हो तो लैंग्वेज इक्वल टू फ्रेंच, और लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश भी। हाँ, सवाल में सब लिखा हुआ है। वो आर लीडर के लिए मैंने रोल में लीडर लगा दिया। एंड स्पीक फ्रेंच, तो फ्रेंच किस में बेटा, लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज इक्वल टू फ्रेंच आ गई। हाँ, और लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश आ गई। देख रहे हो आप, सही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और ऐसे ही सवाल स्पेसिमेन पेपर 2023 के अंदर आए। चलिए, ये रहा बच्चों स्पेसिमेन पेपर 2023 के अंदर। ये मेरे ख्याल से 2B या 2A पेपर है आपके पास, जरा देखिएगा। स्पेसिमेन 2023 के अंदर ऐसे ही सवाल आया था बच्चों, देख लो। इस सवाल में वो आपसे कह रहा है कि ये एक आपके पास डेटाबेस है, तो भाई ये पूरा डेटाबेस है। इस डेटाबेस की आईडी, डेटा की टाइप क्या है, टेक्स्ट। इस डेटाबेस की डेटा की टाइप क्या है, टेक्स्ट।
इस डेटाबेस की डेटा की टाइप क्या है, टेक्स्ट। जनरल 2 की डेटा की टाइप, जॉनरल 2 की डेटा की टाइप क्या है, टेक्स्ट। इसकी डेटा की टाइप क्या है, ब्लू रे की बूलियन, डीवीडी की बूलियन, स्ट्रीमिंग की क्या बेटा, बूलियन। अच्छा ठीक है, बूलियन हो गया। अब यहीं पर उसने ये सवाल कर दिया, ऐसे सवाल दिया आप लोग अगर देखें, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने, 20। कैसे, जरा मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, हेडिंग को काउंट नहीं करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना आंसर लिखा बेटा, रिकॉर्ड का मतलब रॉ होती है ना, रॉ कितनी है, 20। बच्चों को कह रहा है कौन सी प्राइमरी की है, ऑब्वियसली बात है, कैट नंबर यूनिक लग रही है, तो कैट नंबर क्या होगा, प्राइमरी की होगा। बच्चों कह रहे हैं यूनिक क्यों है, क्योंकि मैंने कहा यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड है। मैंने कहा इसलिए यूनिक है क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड है, डुप्लीकेट नहीं है, नॉन रिपीटिंग है। कैट नंबर की डेटा की टाइप क्या लिखी है, टेक्स्ट। टाइटल की डेटा की टाइप क्या लिखी है, टेक्स्ट। जॉनरा 1 की डेटा की टाइप क्या लिखी है, टेक्स्ट। जॉनरा 2 की डेटा की टाइप क्या लिखी है, सॉरी, स्ट्रीमिंग की डेटा की टाइप क्या लिखी है, बूलियन। बच्चों एक सवाल आता है, वो कहता है राइट स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज टू रिटर्न करना है, रिटर्न के बाद जो भी आता है वो कॉलम के नाम होते हैं, रिटर्न करना है कैटलॉग नंबर, तो भाई रिटर्न के लिए कैटलॉग नंबर यहाँ आ गया सिलेक्ट के बाद। रिटर्न करना है टाइटल, तो बच्चों टाइटल यहाँ आ गया, एक्चुअल में सिलेक्ट करा है क्या, कैटलॉग नंबर और टाइटल। फिर बच्चों इस पूरे डेटाबेस का नाम क्या है, इस पूरे डेटाबेस का नाम है 2018 एमओडी, 2018 की मूवीज में, ठीक है। और तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फ्रॉम के अंदर क्या आएगा बच्चों, फ्रॉम 2018 मूवीज, देख लो टेबल का नाम आता है ना, अभी पढ़ा है, तो यहाँ पर फ्रॉम 2018 मूवीज। और बच्चों को कह रहे हैं टाइटल और कैटलॉग नंबर उनका बताना जो सारी कॉमेडी मूवीज। तो आप बोलोगे सर ये कॉमेडी मूवीज कहाँ है, इधर देखो बेटा, ये सारी कॉमेडी मूवीज एक्चुअल में जॉनरा 1 में आ रही है ना, तो जॉनरा 1 इक्वल्स टू कॉमेडी होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा ना, तो मैं लिखूंगा वेयर जॉनरा 1 इक्वल्स टू क्या, कॉमेडी। वेयर जॉनरा 1 इक्वल्स टू क्या, कॉमेडी। गॉट इट। चल इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें बच्चों, अब बच्चों एक और केस आपके पास है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो होता है अपडेट सेट वेयर। क्या होता है बेटा, अपडेट सेट वेयर। इसमें आप अपडेट के अंदर नेम ऑफ टेबल लिखते हो, सेट के अंदर जो तुम्हें नई डेटा नई वैल्यू को सेट करना होता है वो, और वेयर में जो पुराना डेटा होगा वो। तो अपडेट सेट वेयर के अंदर आप अपडेट में लिखोगे टेबल का नाम, सेट में लिखोगे न्यू वैल्यू जो तुम्हें न्यू वैल्यू डालनी है, वेयर में लिखोगे ओल्ड वैल्यू जो ओल्ड वैल्यू है। आइए कैसे, पहले देखिएगा। सवाल आपके पास आता है, क्या आता है, द डॉक्टर विद द आईडी, एक डॉक्टर की आईडी है वो है 117, ठीक है। उसको रिसेंटली तुम्हें न्यू डॉक्टर की आईडी से रिप्लेस करना है। तो भाई सबसे पहली बात, टेबल का नाम क्या, डॉक्टर, तो अपडेट में क्या आ गया, डॉक्टर। डॉक्टर टेबल को तुम अपडेट करने जा रहे हो। सेट में ऑब्वियसली बात है, नई आईडी क्या है, डॉक्टर आईडी इक्वल 017, तो डॉक्टर आईडी के बारे में क्या लिखते हैं, 017। वेयर, वेयर का मतलब पुरानी, पुरानी में क्या है बेटा, डॉक्टर आईडी इक्वल टू 117। गॉट इट। सेट में हमेशा न्यू आता है, न्यू में क्या है, डॉक्टर आईडी 017, और इसमें क्या है बेटा, 117। गॉट इट। सब बच्चों को समझ आ गया। चला कौन सा पार्ट बता दूं बेटा, ये सेट अपडेट वेयर वाला। हाँ ये वाला एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ जी। आइए मैं आपसे कहता हूँ, एक टेबल है, उस टेबल का नाम है एक्स एक्स, ठीक है। इसमें आपको अपडेट करना है, अपडेट M1 इक्वल टू 4। ये तुम्हारी न्यू चीज हो गई ना, ये तुम्हारी न्यू वैल्यू हो गई। और जहां पर वेयर M1 पहले था बेटा 3, ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या होगी बेटा, ओल्ड वैल्यू,
ठीक है। और टेबल का नाम क्या है बच्चों, एक्स एक्स, ये है टेबल का नाम। ठीक है, तो इसके लिए आता है सेट अपडेट वेयर, सेट अपडेट वेयर। सेट में आता है टेबल का नाम विच इज एक्स एक्स। अपडेट में क्या आएगा बच्चों, न्यू चीज, यानी कि m1 इक्वल्स टू 4। वेयर में क्या आएगा, पुरानी चीज, यानी कि m1 इक्वल्स टू 3। आगे समझ। एक्चुअल में हम बता ये रहे हैं कि भाई सेट अपडेट सेट वेयर ना हो। अरे यार अपडेट सेट वेयर में क्या हुआ, अरे नीचे सेट अपडेट वेयर में अपडेट सेट वेयर, तो सॉरी, अपडेट सेट वेयर। ठीक है, अपडेट सेट वेयर होता है। तो अपडेट किसको करना है, कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या बच्चों, एक्स एक्स, तो कॉलम का नाम क्या आ गया, एक्स एक्स। सही, सही। एक्चुअल में अपडेट में एक्स एक्स